हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। आज फिर एक वचन हमें प्रभु ने दिया है कि जो लोग बरमाए जा रहे हैं कि वहाँ प्रभु है, वहाँ प्रभु है, वहाँ प्रभु है, तुम इस लालच में पास्टर होके आ रहे हो तो कलीसिया क्या करेगी? वो तो आपको बनवाने आएंगे, आपकी कलीसिया खराब करने आएंगे। उसके लिए प्रभु ने क्या कहा, और एक वचन हम पढ़ेंगे मरकस की किताब से। यीशु उनसे कहने लगा चौकस रहो। किन्ना नूं कहने लगा चौकस रहो? आ जिहड़े तुसीं परमाए जा रहे हो भी उत्थे यीशु दा बड़ा वधिया वचन है, उत्थे बड़ा वधिया वचन है। वचन हर जगह वधिया है, कोई ऐसी जगह नहीं जिथे वचन वधिया नहीं हैगा। कहंदा चौकस रहो कि तुम ना बरमाए जाओ। जे तुम परमेश्वर की वाणी से जे नहीं सीख सकते तो वो तुम्हें क्या सिखाएगा? वो तो आपके तन दौलत कलीसिया लूट लेगा। उसने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लूट लिया है। तो वो क्या है? कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि अंकल नूला के पास 20,000 लोग हैं, 20 लाख लोग हों, तुम्हारे पास 40 है। उसको पूछो तेरे पास क्यों नहीं है? क्या वो हमारे को जितना करेगा? वो कहता बिजनेस बढ़ाएगा। अरे बिजनेस तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, दिल लगाना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने बिजनेस भी किया अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, पर सारी दुनिया को खुश करने के लिए उसने वचनों को उचारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बतेरे मेरे नाम लेके, बहुत सारे कहता मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, और बहुतों को बरमाएंगे। देखो ये प्रभु यीशु मसीह आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं उसके अंजील से पढ़ रहा हूँ, मरकस 13 से 5-6 से पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। एक वचन मैं और पढ़ूंगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा है, जो वो भी प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा कह रहा है। यूहन्ना की 6 अध्याय में यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं। क्या कोई पास्टर जीवन की रोटी है? कोई पास्टर आपको जीवन की रोटी दे सकता है? नहीं दे सकता। प्रभु कहता जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। ये कैसे कह रहा है? 6:35 में परमेश्वर कह रहा है जो मेरे पास आएंगे, परमेश्वर की कह रहा है जो मेरे पास आएंगे वो कभी भूखा ना होंगे, वो कभी भूखे ना सोएंगे। उनके घर में बहुत सारी आशें होंगी। जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो कभी प्यासे ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर पुराने नियम में कहता है कि तुम्हारे घर में पुराना अनाज इतना होगा, नवा आएगा तो पुराना वहीं पड़ा होगा, पुराना वहीं पड़ा होगा। ये कौन दे रहा है? वो दे रहा है जो हमें जीवन की रोटी दे रहा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह 36 में कह रहे हैं परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है। हालेलुया। बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने परमेश्वर को देख भी लिया, हमने भी यीशु को देख लिया है। ये ना कहना कि हमने नहीं देखा, ये हमने इंसानी जामा में नहीं देखा, तो परमेश्वर को हमने पवित्र आत्मा के द्वारा देख लिया है। वो पवित्र आत्मा में हमारा सहायक बन के हमारे पास आता है। हालेलुया। क्योंकि तो भी विश्वास नहीं करते। परमेश्वर कहता तो भी तुम विश्वास नहीं करते।
क्योंकि तूने देख भी लिया, पवित्र आत्मा भी आ गया, तुम्हारे घर में दाने भी आ गए, तुम्हारे घर में बहुत सारा अनाज भी आ गया। अभी पुराना पड़ा ही है तो नवा और आ गया, तो भी तुम विश्वास नहीं करते, ता भी तुम भड़कते फिरते हो लालच के लिए कि हमें वहाँ से सपोर्ट मिल जाए, वहाँ से सपोर्ट मिल जाए। मेरे दोस्तों, सपोर्ट एक होती है, हजारे नहीं। मेरी चर्च में आकर देखो, एक ही सपोर्ट है जिन्हें पूरे लेंटर को संभाला हुआ है। हालेलुया। और जो मैं 400 गज का बना रहा हूं, उसके बीच भी एक ही सपोर्ट है, विचाले दी हुई। हालेलुया। तुम आओगे, देखोगे। और हमारी सपोर्ट कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। तुम कहीं वहां भाग जाते हो सपोर्ट लेने, कहीं वहां भाग जाते हो सपोर्ट लेने। मेरे दोस्तों, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, कीजिए, मत करो। आओ एक आयत हम लुका से पढ़ेंगे। हाँ जी, लुका से पढ़िए। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा? हालेलुया। 21 की 7 में लिखा है लुका के कि ये प्रभु कब होगा, किस समय होगा, हमें बता। हाँ जी। और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? कहना उस समय का चिन्ह पूछ रहे हैं, क्या होगा। और परमेश्वर आगे आपको 8 में कुछ बता रहे हैं। उसने कहा, चौकस रहो। परमेश्वर की कहता, चौकस रहो, सावधान रहो, भरमाए ना जाओ। तुसी किसी दे चाल विच आके परमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरा नाम से आकर कहेंगे, बहुत से कहता मेरे नाम लेकर आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे। हमारे पास आओ, वीरवार आओ, शुक्रवार आओ, शनिवार आओ, एतवार आओ, मेरे पास आओ, मैं वही अपनी हूँ। कलीसिया लेकर आओ। देखा नहीं आप लोगों ने पहले अपनी कलीसिया करके क्या हुआ? जिसके 2 थे उसके 1 रहा, जिसके 50 थे उसके 20 रह गए। वो तुम्हारी कलीसिया वहां रह गई, तुम्हारे पास वापस नहीं आई। ऐसे ऐसे डाकू बहुत से आएंगे। पहले डाकू किस पे आते थे? घोड़ों पे आते थे। आज कुछ डाकू किस पे आ रहे हैं? मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं। कुछ मसीह के बेस में आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है, जे फिर भी आप ऐसे ना समझ सको तो भाई मेरा कसूर नहीं है। आओ इसको पूरा करेंगे 8 को। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है। समय निकट आ पहुंचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। कहता तू ही उन्होंने दे पीछे ना चले जाना। बहुत से मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है कि हम वहां नहीं जाएंगे, वो भरमाने वाला है। मैंने इसलिए उनकी सलाह लेके ये वचन आज ग्रुप में डाल रहा हूं, इसे अपने YouTube में डाल रहा हूं, इसे आप आगे भी भेजें। और जिसने भी मेरे से डिबेट करनी हो, मेरा नंबर नोट करें, 7087601990, पास्टर बालकिशन, शिमलापुरी, लुधियाना। हालेलुया। क्योंकि ये जो आपके पास 9-10 मिनट की मूवी आ रही है, इसको आगे भी भेजो कि वो लोग भी भरमाए ना जाएं, वो लोग भी भरमाए ना जाएं। मेरे दोस्तों, मैं नहीं कहता भी किसी मीटिंग में ना जाओ, जाओ, वहां जाके परमेश्वर की रौनक को बढ़ाओ। पर ऐसा ना हो कि वो लोग डाकुओं की तरह आपको लूट लें। कभी शनिवार वाले आ गए, कभी कोई वार वाले आ गए। हरे परमेश्वर के वो दिन को जानो जो परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठा। वो संडे है, वो पवित्र दिन है। उस दिन में सब अपने अपने चर्चों में, अपने अपने घरों में, कहीं भी हो, वो परमेश्वर के नाम की उपासना करो। और जिससे तुमने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, उसकी इज्जत करो। और जो पास्टर अपने खेत की रखवाली नहीं करता,
वो कभी रच नहीं सकता, वो कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने खेत की, अपने बिजनेस की रखवाली नहीं की। हालेलुया, जय मसीह की। मैं आप सबके अब आगे यही बेनती करता हूं कि आप भरमाए ना जाना, भरमाए ना जाना। आमीन। जय मसीह की।